चलिए अब क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं और क्विक सिंगल्स की शुरुआत सचिन जी आपसे ही होगी। गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल्स के लिए कौन सा स्टॉक रडार पर? श्रेया, यहाँ पर मुझे लग रहा है एक जो इंटरेस्टिंग स्पेस हो सकती है दिसंबर के सीरीज में वो है सीमेंट्स। एंड मुझे लग रहा है वहां पर दालमिया भारत में भी जिस तरीके से एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है, 2000 के सपोर्ट को वापस रिविजिट किया है एंड एक आरएसआई का पॉजिटिव ब्रेकआउट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो मुझे लग रहा है प्राइस में भी एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो दालमिया भारत के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 21 तो 5 का पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 2018 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। डालमिया भारत ये हो गई सचिन जी की पिक आज क्विक सिंगल्स में। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है मन्नपुरम फाइनेंस। 282 पे ट्रेड करा है मन्नपुरम फाइनेंस। स्टॉप लगाएंगे 280, सिर्फ ₹2 का। फर्स्ट टारगेट 286 टू 290, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। मन्नपुरम फाइनेंस। ओके, मन्नपुरम फाइनेंस 282 पे आपका बाय कॉल है। याद रखिएगा गोल्ड में फिर एक स्ट्रेच आया है तो उसका एडवांटेज ये तमाम गोल्ड फाइनेंस कंपनियां लेती हुई। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मेटल सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मोमेंटम बहुत अच्छा बन रहा है। एक नाल्को आप देखिए 259 के आसपास चल रहा है, इसे बाय करें। स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस होगा 255 का। और मुझे लगता है इसका जो रिसेंट हाई था एक बार के लिए फिर से रिटेस्ट होगा, करीबन 270 275 का एक आप वेट लेके नाल्को में ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, नैल्को यहाँ पे खरीदारी करा है। मेटल स्पेस में मोमेंटम इंटैक्ट। प्रशांत सावंत जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका इस वक्त क्विक सिंगल। जी मॉर्निंग से यहाँ पे अगर हम टाटा टेक की तरफ देखें, एक बहुत अहम रेंज के निचले लेवल से बाउंस है। ये सपोर्ट काफी वक्त से इंटैक्ट है, तो मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करना चाहूंगा प्योरली रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से। करीबन 670-75 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 664 664। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 690 690 का। ओके चलिए अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी बताइए आपने क्या पिक किया आज? तो देखिए अनुज जी, अदानी पोर्ट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऐसा लग रहा है कि जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। 3-4 दिन स्टॉक ने निकाले 20 मूविंग एवरेज के आसपास, लेकिन आज इंट्राडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। आई थिंक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है स्टॉक, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1484 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1550 1550 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 1500 वाला कॉल ऑप्शन जो 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करिए। 34 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 70 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। वाकई अदानी पोर्ट्स से स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ। एक ट्रेड बचा है अभी, आशीष बहती जी का ट्रेड बचा हुआ है, उसको पहले पिक कर लेते हैं, फिर आते हैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं। एक बार रखिएगा MCX स्क्रीन पे जरा बस। अभी अनुज ने मेरे को अलर्ट भी किया, क्या गजब का मूव आता हुआ है MCX। डायरेक्टर साहब एक बार रखिएगा। अबाउट 10,000 आएंगे, सो बात करते हैं अभी। पर आशीष बहती जी आपका ट्रेड क्या है? जी इनफैक्ट MCX पे ट्रेड था, कल भी हमने डिस्कस किया था और 10,000 के लेवल्स के लिए इसमें डिस्कशन किया था कि ये 10,000 के सरपास करता हुआ जल्द देखने मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एक वापस क्लियर ब्लू स्काई ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक जा चुका है। इन लेवल्स पे भी इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो यहाँ पे ही खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 9,900 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में लगता है इसमें 10,500 तक का जोन देखने मिल सकता है। 10,500 का जोन देखने को मिल सकता है। और सच बताऊं तो क्या मोमेंटम है स्टॉक में, और पहली बार 10,000 के पार। और देखिए वीरू, अगर कमोडिटीज़ में इतनी मैसिव रैली प्ले होगी तो उसका सबसे क्लीन प्ले ऑब्वियसली MCX ही होगा। और इसमें बहुत लोग ने डाउट किया था इसकी वैल्यूएशन को लेकर और इसके वो सब सॉफ्टवेयर वगैरह को लेकर, लेकिन रुका नहीं है ये स्टॉक कहीं भी। और आज फाइनली ये 5 डिजिट का स्टॉक बनता हुआ यहाँ पर। आशीष चतुर्मोता, आपके पोर्टफोलियो में है क्या MCX और क्या व्यू होगा अब इस स्टॉक पर? बिल्कुल, तो अनुज, हाँ, हमारे पोर्टफोलियो में MCX है और काफ़ी लंबे समय से है। इनफैक्ट हमें लगता है कि हमने इसकी चर्चा अभी भी ऑफ लेट की थी। हमें लगता है कि स्टॉक जिस तरह से सिल्वर, गोल्ड, इनकी वोलेटिलिटी तो हमें देखने को मिली, पर अब जिस तरह से कॉपर, एल्यूमिनियम के अंदर में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है, हमें लगता है कि वॉल्यूम एक्टिविटी जो है वो MCX के एक्सचेंजेस पे काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ ऑप्शंस का जो मार्केट है उसकी वजह से भी हमें लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक नई ऑप्शनलिटी MCX के अंदर बन रही है और एक तरीके का प्योर मोनोपोली प्ले जिसको हम कह
सकते हैं वो एमसीएक्स है पूरे कमोडिटीज को प्ले करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो तेजी है ये बिल्कुल जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए और टेक्निकली जिस तरह से एक अच्छा कंसोलिडेशन करके स्टॉक निकल रहा है, मैं ये मानता हूँ कि 11,500 से 12,000 तक की पोटेंशियल अपसाइड आपको एमसीएक्स में थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखने को नजर आ सकती है, क्योंकि स्टॉक नया ऑल टाइम हाई पे, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है 9500 पे एक अच्छा बेस बना है और उस हिसाब से भी मुझे लगता है 1:3 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड इस समय पे भी एमसीएक्स में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, एमसीएक्स ऑल टाइम हाई पर और पसंदीदा स्टॉक शुमार, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुआ डेज हाई पर 3% की तेज़ी